हेलो स्टूडेंट। ये जो टॉपिक है वो सबके लिए है ना, विद्यार्थी बाकी सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी है, पेंशनर के लिए भी, सभी के लिए है। मैं आपको बताती हूँ यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस में क्या अंतर है। सबसे पहले जान जाइए गवर्नमेंट की स्कीम क्या है। गवर्नमेंट जो है एक नेशनल पेंशन लाने की कोशिश में है। नेशनल पेंशन, सबका पेंशन एक तरीके का रहे, और इसी के लिए बार बार विरोध हो रहा है। हम क्या चाह रहे हैं, जो पुराने लोग हैं वो चाह रहे हैं कि एनपीएस आए, बहुत लोग यूपीएस चाह रहे हैं, बहुत लोग ओपीएस चाह रहे हैं। बताइए तीनों क्या होते हैं। देखिए जो यूपीएस है, सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। ये इसमें है केंद्र सरकार के हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसके अंतिम 12 माह के औसत वेतन और महंगाई भत्ते का आधा यानी 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त फैमिली पेंशन, न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान की भी स्कीम यूपीएस में है। कर्मचारी को बेसिक वेतन का और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होगा। वहीं सरकार जो है 18.5% का योगदान करेगी। ये आपका हो गया यूपीएस। एनपीएस क्या है? एनपीएस रिटायरमेंट प्लान के तौर पर 2004 जनवरी में लागू की गई थी। यह स्कीम सरकारी कर्मचारी, इसमें केंद्र सरकार नहीं, सभी कर्मचारियों के लिए है जो सरकारी कर्मचारी हैं। 2009 से सभी सेक्टर के लिए खोला गया। इसमें 2 तरह के खाते खोलने की सुविधा है। पहला टीयर 1, दूसरा टीयर 2। टीयर 1 क्या है? टीयर 1 कर्मचारियों और सरकार का योगदान इसी खाते में जमा होता है। ज़्यादा बचत के और अपनी सुविधा अनुसार निकासी के लिए ये खाता होता है। टीयर 2 वही खोल सकता है जो टीयर 1 के जिसके पास है। इसके तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को कुल फंड का 60% एकमुश्त मिलता है पैसा, बाकी 40% ग्रेच्युटी प्लान खरीदना होता है। इससे हर माह पेंशन मिलती है। एनपीएस पेंशन के तौर पर एक तय रकम नहीं दिया जाता। एनपीएस कर्मचारी को अपनी बेसिक वेतन का 10% योगदान करना पड़ता है और सरकारी कर्मचारी के बेसिक वेतन का 14% योगदान होता है। ये क्या है? ये सबके लिए है, सरकारी के लिए भी है और अदर सेक्टर के लिए भी है। अब बचा आपका ओपीएस। ओपीएस क्या है? कर्मचारी को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं करना पड़ता है, मतलब विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन आपको गवर्नमेंट पेंशन देती है। इसमें कर्मचारी को वेतन का 50% के तौर पर मिलता था, स्टार्टिंग में यही था। इसमें महंगाई के बेहिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी होती रहती थी। कर्मचारी के मृत्यु के बाद उसके परिवार के लोगों को पेंशन का लाभ जारी रहता था, और सभी लोग ओपीएस लाने के ही प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट की स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम लाने की है। अब देखिए भविष्य क्या होता है। ये रहा तीनों में अंतर, इसको आप जानिए। जितने भी टॉपिक्स मेरे सामने ऐसे आएंगे मैं उन टॉपिकों को लेकर आपके समक्ष वीडियो बनाऊंगी। और मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, तो मैं एडवोकेसी संबंधी आपको समय समय पर अच्छे नॉलेज दूंगी। मेरे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई लॉ से संबंधित प्रॉब्लम है, कोई मुकदमे से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की अधिवक्ता हूँ, सुप्रभा द्विवेदी। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।